रवि, तुमने अपनी एक वीडियो में बताया था कि मार्केट गिरे तो उस समय इन्वेस्ट करना सही होगा। पर इन्वेस्ट तो मैं करूं, पैसा मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, पर उसे कहां पे और किस तरीके से इन्वेस्ट करूं? क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट के बारे में उतना नहीं जानता, इसलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में कहां पे इन्वेस्ट करूं, जिससे कि मुझे 12 से 15% के बीच का रिटर्न मेंटेन हो पाए और मेरा गोल लगभग 5 से 10 साल तक के बीच का रहेगा। प्लीज़ हेल्प मी। ओके ओके, आई विल हेल्प यू। दोस्तों, आप लोगों का भी यही क्वेश्चन हो सकता है। आप लोगों के पास कुछ पैसे पड़े हों और आप लोगों का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मन हो और आप लोगों के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट भी इस समय काफ़ी अच्छा करेक्ट हुआ है, लगभग 5 से 6% अपने हाई से नीचे आया हुआ है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे आप लोग किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में इन्वेस्ट करें। बट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कहाँ से आप लोगों को बेहतर रिटर्न आ सकता है और किस तरीके का 1 लाख का पोर्टफोलियो अपने हिसाब से बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रवि, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहली चीज दोस्तों कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो ध्यान रखें कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड की बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो मैं आप लोगों को चैनल में बहुत सारे वीडियोस दे चुका हूं म्यूचुअल फंड को काफ़ी अच्छे से समझने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी डिटेल दूंगा जरूर, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया मिल पाए कि आप लोगों का पैसा कहाँ पे और किस तरीके से जा सकता है। देखिए, म्यूचुअल फंड में आप लोगों का जो सबसे मेन होता है वो होता है इक्विटी मार्केट, जहां से आप लोगों को अच्छे रिटर्न आते हैं। ठीक है। दूसरा होता है एक्सपेंस रेशियो, जो कि आप लोगों से वसूला जाता है जो भी उस फंड को मैनेज करता है। तो इसी चीज को ध्यान में रख करके हुई दो चीजें इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि देखिए, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को अपने हिसाब से चूज करते हो तो आप लोगों के लिए सही होगा, क्योंकि आप लोगों को रिटर्न उसी तरीके से निकल करके आ पाएंगे और उसी तरीके के रिस्क भी आप लोगों के उस पोर्टफोलियो से बन पाएगा। जैसे कि यहाँ पे कई सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि लार्ज कैप, ब्लू चिप, या फिर आप लोगों के मल्टी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, हाइब्रिड फंड, फोकस्ड फंड, डेट फंड्स और साथ में आप लोगों के इंडेक्स फंड। तो ये कुछ फंड्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताया, ये कैटेगरीज हैं। अब इनमें एक्सपेंस रेशियोज होते हैं। तो जब भी मार्केट गिरे तो आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि आप लोगों को उसी तरीके के फंड में अपना पैसा डालना चाहिए जिनके एक्सपेंसेस कम हो, जिनमें आप लोगों को कमीशंस कम देना पड़ रहा है। और दूसरी चीज आती है दोस्तों इसमें डायरेक्ट और रेगुलर का ऑप्शन। अब कई लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि हम अगर म्यूचुअल फंड में जा ही रहे हैं तो डायरेक्ट जाने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमारी रिस्क बढ़ जाएगी। चलो रेगुलर के साथ जाते हैं तो वहां पे आप लोगों का कमीशन और बढ़ जाता है। ठीक है। तो आप लोग हमेशा डायरेक्ट को चूज करिए, जिससे कि आप लोगों का कमीशन लोअर हो सके, चाहे भले ही आप लोग बहुत ही एग्रेसिव या फिर एक्टिवली मैनेज फंड्स में जा रहे हो। जैसे कि आप लोगों का हाइब्रिड फंड हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गए, ब्लू चिप फंड्स हो गए, तो इनके एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होते हैं क्योंकि इनको फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है पैसिव मैनेज वाली, जो कि इंडेक्स फंड्स आते हैं। इंडेक्स फंड में क्या होता है कि एक मार्केट में लिस्टेड ईटीएफ होता है, जैसे कि निफ्टी 50 का ईटीएफ है। ठीक है। सेंसेक्स 30 का ईटीएफ है, और भी ऐसे बहुत सारे ईटीएफ है, जैसे कि सिल्वर का ईटीएफ है, वगैरह वगैरह। इस तरीके के इंडेक्स फंड्स आप लोगों के सामने आते हैं। तो निफ्टी 50 में टॉप 50 स्टॉक है इंडिया के, या फिर टॉप 50 कंपनीज है, तो आप लोगों का फंड मैनेजर उसमें इन्वेस्ट करता है। ये केवल एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो इस तरीके से इंडेक्स फंड काम करता है, जिससे कि फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, अपनी रिसर्च ज्यादा नहीं लगानी पड़ती, इसलिए यहाँ पे खर्चे कम देने पड़ते हैं आप लोगों को। तो अब दोस्तों, वीडियो का मेन टॉपिक शुरू होता है कि आप लोगों का 1 लाख रुपए कहाँ जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये फाइंड करना होगा कि आप लोग किस तरीके के इन्वेस्टर हो, फिर आप लोगों को मैं जादू बताता हूँ। देखिए, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, तो आप लोगों को डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए, जिसकी आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। बिना नॉलेज के आप लोगों को वहाँ पर नहीं जाना है। केवल एग्रेसिव इन्वेस्टर होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आप लोग स्मॉल कैप और मिड कैप में जा सकते हो। ठीक है। और साथ में आप लोग ब्लू चिप को शामिल कर सकते हो। देखिए, अगर आप लोग 1 लाख रुपए लेकर के आते हो मार्केट में, तो आप लोगों का 50% पैसा स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में जाना चाहिए। किसी भी एक कैटेगरी में इन्वेस्ट कीजिए, स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में 50% पैसा डालिए। ठीक है। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए, और 50% पैसा आप लोग अपना लार्ज कैप, ब्लू चिप, या फिर आप लोग मल्टी कैप फंड, इन दो जगहों पर अपना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोग एग्रेसिव हैं, अगर आप लोग थोड़े मॉडरेट इन्वेस्टर हो, एग्रेसिव से थोड़े कम वाले आते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो लोग ब्लू चिप फंड के साथ जा सकते हैं और डेट फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ठीक है। 1 लाख रुपए का
जो भी अमाउंट है, जैसे कि मान लीजिए 60,000 रुपए आप ब्लू चिप में डाल सकते हैं, या फिर 70,000 ब्लू चिप में डाल सकते हैं और 30% पैसा डेट फंड्स में डाल सकते हैं। इससे आप लोगों का ओवरऑल रिटर्न जो है वो 12 से 13% का मेंटेन हो जाएगा एट द लॉन्ग टर्म, अगर आप लोगों का गोल 5 से 7 साल या फिर 10 साल तक का है। वहीं पे दोस्तों जो लोग मॉडरेट और एग्रेसिव इन्वेस्टर के बीच बीच आते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, और इन सभी के लिए कहना चाहूँगा दोस्तों, कि वो इंडेक्स फंड को शामिल करें। आप वेरी रिस्की इन्वेस्टर हो, आप कम रिस्की हो, उससे कम रिस्की हो, या फिर आप बहुत ही एग्रेसिव नहीं चलना चाहते, बहुत ही ईजिली चलना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए लेकर के जाना चाहते हो, तो मैं कहूँगा कि पैसिव फंड आप लोगों के पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करना चाहिए। अगर नहीं है, 1 लाख रुपए पड़े हैं, 10 लाख रुपए पड़े हैं, तो उनमें से कुछ हिस्सा आप लोग इस पैसिव फंड में भी डाल करके रिटर्न का मजा लीजिए, और एक्सपेंस रेशियो आप लोगों को यहाँ पे कम देना पड़ेगा। और मजे की बात दोस्तों, जादू की बात बताऊं मैं आप लोगों को, कि अगर आप लोग पोर्टफोलियोज को कंपेयर करोगे, ठीक है, अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स देखेंगे, अपने अगर 4-5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो अपने स्मॉल कैप और मिड कैप के पोर्टफोलियो को निकाल करके देखें, अपने फंड को निकाल करके देखें, और इंडेक्स फंड को निकाल करके देखें, निफ्टी 50 वाले किसी भी इंडेक्स फंड को निकाल करके देख लो, लगभग सिमिलर रिटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इवन कई सारे फंड ने तो कम रिटर्न भी निकाल करके दिए हैं इंडेक्स से। तो आप लोगों को दोस्तों ये सोचना है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, तो मिड कैप स्मॉल कैप से मे बी आप लोगों को 2-3% बेहतर रिटर्न आ सकते हैं, लेकिन वहीं पे रिस्क बहुत ज़्यादा आप लोगों का बढ़ सकता है। और इंडेक्स में आप लोगों का रिस्क कम हो जाता है, एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, और आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न निकल करके आता है। तो मार्केट जब भी गिरे, तो मुझे लगता है कि लो कॉस्ट कमीशंस वाले में इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा सही ऑप्शन है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप, मिड कैप, इवन लार्ज कैप, या फिर मैं कहूँगा मल्टी कैप से भी बेहतर ऑप्शन है कि आप लोग इंडेक्स के ETF में डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर आप लोग डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में भी आकर के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों 1 लाख के पोर्टफोलियो के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। बाकी कई लोगों की ऑलरेडी SIP चल रही होगी, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो लोग और अपने फंड में यूनिट्स को बाई कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मार्केट अभी गिरा हुआ है, तो देख रहा हूं, तो ठीक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छा एवरेजिंग हो सकता है, तो मैं यहाँ पे 40-50 हज़ार रुपये उठा करके और डाल सकता हूँ लमसम। तो ये एक ऐसा भी ऑप्शन है आप लोगों के सामने कि अगर आप लोगों ने अपने गोल के अकॉर्डिंग कुछ फंड को फाइंड किया है, उसमें SIP कर रहे हैं, तो ऑलरेडी उसमें भी लमसम कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों की एवरेजिंग काफ़ी अच्छी हो सके और एट द लॉन्ग टर्म आप लोगों को रिटर्न भी अच्छा मिल सके। तो दोस्तों ओवरऑल आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। आप लोगों को किसी के भी पोर्टफोलियो को कॉपी नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग किसी के भी पोर्टफोलियो को कॉपी कर रहे हैं, तो आप लोग उससे पूछिए कि आपने कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, किस गोल के लिए स्टार्ट किया है, और आप लोग एक बार उनसे जरूर पूछिए कि क्या ये मेरे गोल के लिए भी सही हो सकता है, क्या इसमें भी पैसा डालना सही होगा। शॉर्ट टर्म में कभी भी इक्विटी मत आए, चाहे आप लोग 1 लाख रुपए, चाहे 1,000 रुपए लेकर के आ रहे हैं, 1-2 साल के लिए आप लोग डायरेक्ट इक्विटी में मत पैसा डालिए। अगर आप 1 लाख रुपए लेकर के आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों की हार्ड अर्न मनी है, तो आप लोग उसको काफी सोच समझ करके ही अपना पैसा डालिए। और कई लोग मेरे बारे में भी जानना चाहेंगे कि मैं कहां पे इन्वेस्ट करूंगा, तो देखिए, मैं अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूं, तो मैं अपना 70% पैसा इंडेक्स में डालूंगा और 30% पैसा स्टॉक में डालूंगा। जो भी मुझे बढ़िया स्टॉक लगता है, जो मुझे अच्छे रिटर्न दिला सकता है, चाहे वो डिविडेंड का हो, चाहे ग्रोथ का हो, जिस भी तरह के मेरे गोल हों। आप लोग क्या करोगे नीचे कमेंट करके बताना, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा आप लोगों के बारे में भी जानना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इस तरह की और डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, जय हिंद।